Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप सभी को 5 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में और उसको मैं विशेष आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कल भी वीडियो में बताया था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अब मेहनत कीजिए, क्योंकि टीचर का काम ही रहता है बच्चे लोग को लिखवा देना, समझा देना, बता देना। अब बच्चे जैसा पढ़ेंगे, जैसा समझेंगे उस तरीक़ा से एग्जाम में लिखेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं लिखेंगे। ये आपका काम है कि आप कितना इच्छुक है, कितना नंबर ला सकते हैं। टीचर, दुनिया का कोई टीचर का काम है बच्चे को समझा देना, बता देना, लिखा देना, पढ़ा देना। बच्चे का काम है बच्चे का काम है उसे अच्छे तरीक़ा से समझ कर, पढ़ कर, लिख कर बताना। और फिर नहीं समझ में आता है तो आप ट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों का आज 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों को काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। क्वेश्चन आप लोगों का है कि यूरोप में उद्योगपति मतलब कारखाना के लोग बताइए, मशीन के बजाय हाथ से जो काम लोग करते थे उनको क्यों दिया करते थे प्राथमिकता। यानी सबसे पहले मशीन को छोड़कर उसे क्या हाथ से बनाने वालों को ज्यादा दिया करते थे, प्राथमिकता दिया करते थे, मान सम्मान दिया करते थे। लोग मशीन से ना बनवाकर हाथों से काम करने वालों को बनवाया करते थे। क्या था इसके बारे में विस्तार से हम लोग समझेंगे। बात को समझ में आ रहा है? चलिए, 19वीं शताब्दी तक यूरोप मशीनी युग में प्रवेश कर चुका था। 19वीं शताब्दी तक हम 19वीं शताब्दी के बारे में हम आप लोग को अच्छे तरीके से बताए हैं, है ना, कि कितना साल का एक शताब्दी होता है या सदी भी उसको कह सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में आपका प्रवेश कर चुका था। क्या प्रवेश कर चुका था? आपका प्रवेश कर चुका था, मशीन आ चुका था। पहले देखिए, पहले जैसे एग्जाम्पल में हम आपको देहाती भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले खेती लोग करते थे बैलगाड़ी से, बैल से खेती करते थे लोग, ठीक ना। लेकिन आज क्या है? आज लोग मशीन आ गया है, ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से हल जोती है, सब कुछ अब ट्रैक्टर आ गया। पहले दवाही करते थे, है ना, किसान लोग धान हो जाता तो क्या करते थे? दवाही करते थे। लेकिन आज क्या है? दवाही के छोड़ दीजिए, ट्रैक्टर से डायरेक्ट मतलब सारा मशीन हो जा रहा है। उसी तरीका से 19वीं शताब्दी में हाथ से करने वाले के बजाय, है ना, 19वीं शताब्दी में मशीन का युग प्रवेश कर चुका था, मशीन आ चुका था। बड़े बड़े कारखानों स्थापित हो गए थे और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा था। यानी कह रहा है कि बड़े बड़े कारखाने आ गया था, बड़े बड़े कारखाने खुल गए थे और मशीन से काम करना शुरू हो गए थे। फिर भी यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, है ना। इसका निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। यानी कह रहा है कि मशीन आने के बाद भी कुछ उद्योगपति, कुछ कारखाने के लोग थे, वो क्या है, मशीन को आने के बाद भी क्या करते थे, वहां का क्या करते थे, हाथ से काम करने वाला श्रमिकों को, यानी श्रमिक मतलब मजदूरों को ही प्राथमिकता देते थे और उनसे काम करवाते थे। बात को समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो मशीन आने के बाद भी प्राथमिकता क्या चीज को देते थे? हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को। तो ये निम्न प्रकार का है। क्यों देते थे, किस लिए देते थे, क्या था? देखिए, पहला ऑप्शन में आपका नई प्रौद्योगिकी महंगी थी। नई प्रौद्योगिकी क्या थी? महंगी थी। यानी मशीन क्या था? महंगा था। अतः उत्पादक तथा उद्योगपति उनके प्रयोग के प्रति सावधान रहते थे। यानी जो मशीन आया करता था वो मशीन बहुत महंगा था, तो कुछ उद्योगपति सावधान रहते थे, क्या मशीन को हम खरीदे, अरे जितना मशीन को खरीदेंगे फिर ये करना होगा, वो करना होगा। इससे अच्छा है क्या कि हम कम खर्चा में लेबरों से काम करवा सकते हैं, श्रमिकों से, मजदूरों से काम करवा सकते हैं, अब अच्छा बनेगा। ये पहला कारण था, क्योंकि महंगी थी मशीन, ठीक है। दूसरा है, देखिए, पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए आपका क्या है, मशीनों प्राय खराब हो जाती थी, उन्हें ठीक करने में भारी पैसा लगता था। दूसरा कारण क्या था कि मशीन जो था वो मशीन क्या होता था? खराब हो जाता था। क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। और जब खराब हो जाता था तो उसे क्या होता? ठीक करने में क्या लगता? ज्यादा पैसा लगता। आप जब भी जानते हैं मोटरसाइकिल खराब हो जाता है तो ज्यादा पैसा लगता है, साइकिल में ज्यादा लगता है, पैदल जाने में कुछ लगता है? नहीं लगता है। उसी तरह जितना महंगा का मशीन खरीदिएगा उस तरीका से खराब होने के बाद पैसा भी लगता है, क्योंकि पार्ट्स का पैसा लगता है और पार्ट्स से ही मशीन को बनाया जाता है।
तो मशीनों को प्राय खराब हो जाता था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा पैसा लगता था। इसलिए कुछ उद्योगपति चाहते थे कि मशीन भी खराब और जल्दी जल्दी खराब हो जाता था, और जल्दी खराब भी हो जा रहा है, और दूसरा चीज है कि पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? पैसा भी लगाना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम काहे ला हम पैसा उतना खर्चा करें, 10 लाख लगाए भी, है ना, और जल्दी खराब भी है, फिर बनाओ काम ऐसी तरीका, है ना। तो लोग उद्योगपति चाहते थे कि नहीं, ऐसा करते हैं कि मजदूर जो है श्रमिकों से ही हम हाथ से काम करवाएं, ठीक ना। दूसरा कारण समझ में आ गया। तीसरा क्या है, वो उतनी कार्यकुशल नहीं थी जैसा दावा उनका निर्माता व आविष्कारक करते थे। वो मशीन इतना कारगर नहीं था, इतना मतलब कामयाब नहीं था, जितना उसका बनाने वाला और आविष्कार करने वाला करता था। कि ये मशीन ऐसा है वैसा है, बहुत सा देखे होंगे कि फेयर लवली का आजकल, या आप देख लीजिए ना, कोई मशीन का अनेक प्रकार का प्रचार आता है, हर चीज का प्रचार आता है, लेकिन जैसा कहता है वैसा काम नहीं करता है। कोई चीज का दवा भी देखे होंगे, आयुर्वेदिक का या कोई भी दुनिया का, हर चीज प्रचार जैसा करता है वैसा नहीं मिलता है। कुछ 100% मिल जाता है, लेकिन सब नहीं मिलता है। उसी तरीका से इसमें कह रहा है कि वो उतनी कार्यकुशल नहीं थी जैसा दावा उनका निर्माता यानी बनाने वाला और आविष्कार करने वाला जितना दावा करता था कि हमें ये है वो है। अभी आप लोगों को पढ़ाते भर में एक पता है ना, निरमा वाला पार हो रहा था ना, क्या चीज कह रहा था, है ना, मतलब एक बार इस्तेमाल फिर विश्वास, ये वो, है ना, जितना वो कहता है नहीं ना है, उसी तरीका से जितना उसका बनाने वाला कहता था उतना कार्यगार नहीं था। बात को समझ में आ गया। इसलिए उद्योगपति क्या करते थे कि मशीन को छोड़कर अपना श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, अपने मजदूरों से बनवाते थे। चलिए चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। निर्धन किसान यानी गरीब किसान तथा अप्रवासी भारी संख्या में नगरों की ओर काम की खोज में पहुंचने लगे थे। अतः श्रमिकों की आपूर्ति मांग से कहीं अधिक थी, अतः श्रमिक कम वेतन पर मिल रहे थे। देखिए चौथा पॉइंट क्या है ना, कि उद्योगपतियों का क्या था ना, कि जो किसान लोग थे, है ना, निर्धन किसान मतलब गरीब किसान थे, मजदूर थे, उन लोग नगर में जाने लगे काम करने के लिए। कहाँ जाने लगे? नगर में जाने लगे। और जब नगर में मतलब शहर होता है ना, शहर में जाने लगे तो वहां पे 10 गो मजदूरी की जरूरी है, 15 गो मजदूर पहुंच जा रहे हैं। तो अब बताइए 10 मजदूर के जरूरी है, 15 लोग जब मजदूर पहुंच जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 10 लोग काम पे रखेंगे तो 10 लोग में मारपीट कर लेगा कि नहीं हम रहेंगे। तो क्या होता है, वहां के उद्योगपति कम वेतन दे के नहीं हम इतना ही रुपया देंगे, रहना है। तो कुछ लोग मजबूरी में है, काम मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा? तो कम वेतन में उन लोगों को मजदूर मिल जाते थे। क्या मिल जाते थे? कम वेतन में मजदूर मिल जाते थे। तो इसके वजह से भी हाथ से काम करवाना चाहते थे कि चलो मजदूर भी सस्ता मिल जा रहा है, क्योंकि बहुत सा मजदूर है ना, बहुत सा श्रमिक है, कोई काम धाना नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उन लोगों को मतलब उद्योगपतियों को सस्ता दाम में मजदूर मिल जाता था, श्रमिक मिल जाता था, उससे काम करवाते थे। बात को समझ में आ गया? 4 पॉइंट समझ में आ गया। 5वां देखिए क्या है, हाथ की कारीगरी द्वारा उत्पादों में विविधता लाई जा सकती थी। मशीनों से एक रूप उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। मशीन से क्या होता था कि एक ही तरह का हजारों बना सकते थे, लेकिन अगर उसको चेंज करना होता तो नहीं बना पाइएगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य बनाएगा, आप या हम बनाएंगे या कोई मजदूर बनाएगा, तो थोड़ा सा डिजाइन बदल सकता है। अभी जैसे हम आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अनेक प्रकार का समझा सकते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर एक ही बात को रेडियो में या मशीन में अगर लगा दिया जाए तो वही चीज खाली बार बार बोलते रहेगा। यानी मशीन में वही था कि एक तरह का ही सिर्फ बना सकता था, दूसरा तरह का नहीं बना सकता था। यानी बहुत तो बना सकता था, एक बार में 10,000 बना देगा, 1,000 बना देगा, जितना उसका कैपेसिटी जितना होगा बना देगा, लेकिन एक तरह का बनाएगा, अनेक प्रकार का नहीं बनाएगा। लेकिन मजदूर क्या है, एक बार में एक तरह का बनाएगा। अगर उद्योगपति कहेगा नहीं इसको दूसरा चेंज करो, दूसरा डिजाइन बनाओ, तो क्या होगा? दूसरा डिजाइन बना सकता है। ठीक है, इसलिए नहीं कराते थे। आगे क्या है, मशीनों से एक रूप ही उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। बाजार में प्राय बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों का काफी मांग रहती थी। यानी कह रहा है कि बारीक चीजों का देश में बहुत मांग थी, है ना, बहुत बारीक डिजाइन का मांग थी। लेकिन मशीन बारीक डिजाइन का नहीं बना सकते थे। जब भी बना सकते थे तो श्रमिक मजदूर ही बना सकते थे, है ना। इसके वजह से हाथों के मतलब मशीनों के बजाय हाथों से काम करने का प्रयोग करते थे। आगे क्या है आप ध्यान दीजिएगा, बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों को काफी मांग रहती थी। उदाहरण था, ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 के हथौड़े और
45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थी। इनके निर्माण में यांत्रिक प्रौद्योगिकी का नहीं अपितु मानव कौशल की जरूरत थी। यानी कह रहा है कि 500 तरह के हथौड़े है ना और 45 तरह के कुल्हाड़ी बनाए जाते थे। ये मानव कौशल यानी मनुष्य बनाया करते थे, मशीन नहीं। मशीन तो हथौड़ी बनाने तो एक ही तरह का कतनू बना देगा, जल्दी तो करेगा मशीन, लेकिन एक ही तरह का करेगा। लेकिन मनुष्य अनेक तरह का करेगा, है ना। ब्रिटेन में 19वीं सदी का मध्य मतलब बीच में 1940 से 1960 के बीच में, है ना, वहां पे क्या था कि कुल्हाड़ी 45 तरह का और 500 तरह का आपका हथौड़ी बनाया जाता था और वो भी बनाते थे मनुष्य। तो ये आप चारों चीजों को समझ में आ गया। पहला चीज मशीन महंगा था, दूसरा पॉइंट में आपको आ गया क्या खराब हो जाता था और ज्यादा पैसा लगता था। तीसरा में क्या है कि उतना कार्य कुशल नहीं था जितना दावा लोग करते थे बनाने वाला। चौथा क्या था आपका कि किसान सस्ता में मिल जाते थे जिसकी वजह से। और पांचवा क्या है कि एक ही तरह का मशीन बना सकता था, अनेक तरह का नहीं बना सकता था। तो शॉर्टकट है, इतना लिखा हुआ लेकिन आसान है। पहला पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट याद रख सकते हैं कि महंगी थी, मशीन महंगी थी, है ना। आप लिख सकते हैं कि मशीनों का बजाय हाथों से काम करने वाला। तो पहला पॉइंट मिलेगा, पहला है कि मशीन महंगी मिलती थी जिसकी वजह से उद्योगपति नहीं खरीद पाते थे। दूसरा आप लिख सकते हैं, है ना, कि मशीनों खराब हो जाती जिसकी वजह से ज्यादा पैसा लग सकता था। तीसरा लिख सकते हैं कि मशीन आपका मजदूर जो थे वो बहुत ज्यादा काम करने वाले थे जिसके वजह से वहां पे मजदूरी कम वेतन में मिल जाया करते थे, सस्ता मजदूरी मिल जाते थे। चौथा आप लिख सकते हैं कि आपका पांचवा है, चौथा तो बता दिए। पांचवा आपका है कि हाथ से काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि मशीन से जो काम करने वाला व्यक्ति था, मशीन से एक ही प्रकार का बहुत सा बन सकता था, लेकिन जो हाथ से काम करने वाला था वो आपका अनेक प्रकार के बना सकता था। ये सभी पांच ऑप्शनों के वजह से वो क्या था कि मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले यूरोप मजदूरों को उद्योगपतियों ने उसे शामिल किया करते थे कि हम मशीन से नहीं हाथ से करें। तो आज के लिए बस इतना। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपको मालूम है कि YouTube पे हम मतलब ये वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप YouTube पर भी देख के इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.